क्लास 10th में हिंदी में आज पद्य भाग के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है कृपाराम खिड़िया। जो लेखक हैं इनकी पुस्तक है राजिया रा सोरठा। गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभले, उन नगरी विच नाव रोही आची राजिया। कारज सरे न कोई बल पाम हिम्मत बिना, हल कार्या की होय रंगा शालाम राजिया। यहाँ पर एक बार हम इसका संदर्भ प्रसंग देख लेते हैं। पहले प्रस्तुत सोरठे में पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कृपाराम खिड़िया रचित राजिया रा सोरठा नामक पाठ से उद्धृत है। कवि अपने सेवक राजिया राजा राम को संबोधित करते हुए गुण अवगुण पर ध्यान देने और जीवन में पराक्रम के महत्व पर प्रकाश डाल रहा है। गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभले, यानी गुण और अवगुण को जिस गांव में सुने न कोई नहीं सुनता है। गुण और अवगुण के बारे में कोई समाज में कोई गांव में अगर कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, न कोई सांभले यानी समझता है। गुण और अवगुण पर गांव में समाज में अगर कोई ध्यान नहीं देता है, उसके बारे में नहीं समझता है। उन नगरी विच नाव, उस नगरी के बीच नाव यानी नहीं आना चाहिए। रोही आछी राजिया, रोही यानी जिस प्रकार निर्जन वन है वैसा ही वो उसको समझना चाहिए। यानी कवि कहना चाहता है कि जिस गांव में जिस समाज में लोग गुण और गुण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें नहीं समझते हैं, तो वो गांव एक निर्जन वन के समान है। तो इस गांव में रहने की अपेक्षा तो निर्जन वन में रहना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है। कारज सरे न कोई बल पाम हिम्मत बिना हिम्मत के कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर आपने किसी कार्य के करने के लिए अगर सोच लिया तो उसमें बिना कार्य को, बिना हिम्मत के, बिना पराक्रम के, बिना बल के, बल के बिना यानी पराक्रम के बिना, हिम्मत के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। हलकारा की होय रंगा शालाम राजिया, यानी ये कहता है कि आप उसे कितने ही ललकारों की हो यानी ललकार, कितने ही ललकार लगा लें। रंगा यानी रंगा हुआ है, शालाम यानी सियारों का, राजिया हे राजिया। वो अपने सेवक के लिए कहता है, हे राजा राम, हे सेवक राजिया, अगर सियार को भी अगर रंग दिया जाए शेर के रंग में, लेकिन और उसको आवाज़ लगाई जाए तो वो भी हिम्मत करके लड़ने के लिए नहीं आता, क्योंकि लड़ने के लिए हिम्मत, पराक्रम, बल सबकी आवश्यकता होती है और इनके बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इस प्रकार हमने पहला सोरठा पढ़ा। फिर आपके पास में कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ प्रसंग हमने पढ़ लिया, व्याख्या पढ़ी, और उसमें विशेष कुछ है उनको भी आप अध्ययन करें। आगे देखिए सेकंड, मिले सिंह वनमाह किण मृगाम मृगपति कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उरग गत राजिया। यानी मिले सिंह वनमाह, सिंह कहाँ मिलता है? वन के अंदर मिलता है। किण मृगाम मृगपति कियो, और किसने उसको मृगपति बनाया? मृगपति किसने बनाया? यानी उसको जंगल का राजा किसने बनाया? जोरावर अति जहाँ, जो जोरावर है। जोरावर का मतलब क्या होगा यहाँ पर? जोरावर का मतलब होगा बलवान। अति जहाँ पर भी बलवान व्यक्ति जाते हैं, रहे उरग गत राजिया, वहाँ पर वो उच्च पद को ही प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार एक सिंह वन में रहता है, लेकिन कभी भी वहाँ के प्राणी उसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते, केवल वह अपने पराक्रम से ही राजा बनता है। और पराक्रमी व्यक्ति, बलवान व्यक्ति जहाँ पर भी जाता है, वो अपने जाने पर उस स्थान को सुशोभित करता है और उस स्थान पर वो मालिक बन जाता है, उच्च पद को सुशोभित करता है। आछा जुद अणपार धार खंगा सन्मुख धर्यो, भोगे हुए भरतार रसा जिके नर नाजिया। आछा जुद अणपार, आछा जुद अणपार, आछा यानी अच्छा, युद्ध यानी युद्ध में, अणपार अच्छे युद्ध में। जो युद्ध के अंदर अगर कोई सेनापति या सैनिक अच्छा पराक्रम दिखाता है, युद्ध के अंदर अच्छा पराक्रम दिखाता है, धार खगा सन्मुख धर्यो, खगा यानी तलवार के धार को सन्मुख रखता है, यानी सामने धारण करता है, यानी युद्ध के अंदर मैदान में कभी डरता नहीं है और उसका सामना करता है, ऐसा वीर। भोगे हुए भरतार, वो भरतार है, जो वीर है, वो भोगता है किसका? पृथ्वी का भोग करता है, यानी उसका मालिक बनता है। रसा जी के नर नाजिया, यानी वहाँ का जो भी आनंद है वो ही प्राप्त करता है, क्योंकि उसने
युद्ध के अंदर अपने पराक्रम कौशल को दिखाया और उसमें युद्ध में होने वाली जो खंगा है, तलवार है, उसको सम्मुख लिया, यानी उसका सामना किया। और सामना करने के बाद में, विजय प्राप्त करने के बाद में, वह पृथ्वी का भोग करता है और उसको आनंद से राजा के रूप में स्वीकार करता है। अब हमारे पास में एक कठिन शब्दार्थ को देखें। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। इसमें जो भाषा सरल है, राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा का इसमें इसको सम्मिलित किया गया है। अब आगे देखिए, इन्हीं सु आवादात कहनी सोच विचार कर, यानी कहनी सोच विचार कर इन्हीं सु आवादात, आवादात यानी अच्छी या हितकारी जो होती है, इन्हीं यानी इन्हीं से अच्छी बात सोच विचार कर कहनी चाहिए। अच्छी और बात भी व्यक्ति को सोच विचार कर कहनी चाहिए। कहनी सोच विचार कर, बेमौसम री बात रूढ़ी लगे न राजिया। बेमौसम बिना मौसम री बात, बिना मौसम की बात, रूढ़ी लागे न राजिया, यानी वो अच्छी नहीं लगती है। रूढ़ी यानी अच्छी नहीं लगती है, यानी कोई बात होती है उसको हमें सोच विचार कर कहनी चाहिए, चाहे वो हितकारी हो चाहे अच्छी हो, कोई भी बात हो व्यक्ति को सोच विचार कर कहनी चाहिए। बिना मौसम के या बिना अवसर के, उचित समय के अगर वो बात कही जाती है तो वो बात ही हमें बेकार लगती है, वो हमारी किसी काम की नहीं होती है। पहली कियाँ उपाव दव दूस मण आमय डटे प्रचंड हुआ विश्वास रोभा घाले राजिया। पहली किया उपाय, पहले उपाय कर लेना चाहिए। दव यानी आग का, दुश्मन यानी शत्रु, दुश्मन जो होता है, दुश्मन यानी शत्रु होता है, और आम यानी रोग का, यानी मनुष्य को पहले उपाय कर लेना चाहिए आग का, दुश्मन का और रोग का। डटे, अगर ये डर जाते हैं यानी मजबूत हो जाते हैं। प्रचंड हुआ विश्वास, अगर वो प्रचंड हो जाते हैं तो संकट, विश्वास यानी संकट और भी पड़ जाता है। रोभा घाले राजिया, यानी वो घोर कष्ट देता है, यानी मनुष्य को पहले ही उपाय कर लेना चाहिए किसका, आग का, दुश्मन का और रोग का। इनसे बचने के लिए मनुष्य को पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। अगर वो प्रचंड हो जाता है, ज़्यादा मजबूत हो जाता है, प्रबल हो जाता है तो अत्यंत कष्टकारी होता है। इस प्रकार हमने ये पढ़ा। शब्दार्थ देखें, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष का आप अध्ययन करें। अब आगे हम अध्ययन करते हैं फोर्थ का। इसमें हिम्मत कीमत होए, बिना हिम्मत कीमत नहीं। यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य का साहस प्रदर्शन करना चाहिए, हिम्मत का परिचय देना चाहिए। हिम्मत के बिना कोई कार्य नहीं होता। करे न आदर कोई, कोई आदर नहीं करता। रद्द कागज जू राजिया, यानी जिस प्रकार रद्दी कागज को ठुकरा दिया जाता है वैसे ही मनुष्य को ठुकरा दिया जाता है। यानी हिम्मत किए होए, हिम्मत की कीमत होती है, हिम्मत कीमत हो, हिम्मत की कीमत होती है। बिना हिम्मत कीमत नहीं, और बिना हिम्मत के कीमत नहीं होती है। करे न आदर कोई, कोई आदर नहीं करता है। रद्द कागज जू राजिया, रद्दी कागज जिस प्रकार होता है वैसा ही मनुष्य हो जाता है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरखत करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया। उपजावे अनुराग, उपजावे, उपजावे का मतलब क्या होता है, उपज आए, यानी हमें सोचने के लिए एक उपज आती है। उपजे अनुराग, अनुराग उत्पन्न होता है। कोयल मन हरकत करे, कोयल का मन जब हरकत करता है तो कोयल जब बोलती है बहुत मधुर आवाज़ लगती है। उपजावे अनुराग, और वो अनुराग पैदा करती है, मधुर कोयल की कू कू की वाणी सुनाई देती है। लेकिन कड़वो लागे काग, और कौवा जब काँव काँव करता है तो उसकी आवाज़ बहुत बेकार लगती है। रसना रागुण राजिया, ये तो रसना का गुण है, ये जिह्वा का गुण है। मधुर और कटु वाणी का प्रभाव है कि वाणी में कितना फर्क है। कोयल जब बोलती है तो कोयल मधुर प्रेम भाव का, प्रसन्नता का मधुर बोलती है, मधुर वाणी बोलती है। इसको सुनने से मनुष्य में अनुराग होता है, प्रेम भाव, प्रसन्नता होती है। लेकिन जब कौवा बोलता है तो कड़वे की, कर्कश की आवाज़ आती है, कड़वी लगती है। ये मधुर और कटु वाणी का ही प्रभाव है राजिया। अब पांचवा देखते हैं हम। दूध निर्मिल दोए हेक जिसी आकृति हुए, यानी ये कहना चाहते हैं कि दूध नीर, दूध यानी पय यानी दूध, और नीर यानी जल। दूध और पानी मिल दोए, मिल जाते हैं, मिला दिया जाता है। कभी कहता है जब दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो होए जिसी आकृति हुए, तो दोनों मिल जाने पर एक जैसा रूप हो जाता है। करे न न्यारो कोय राजहंस बिन राजिया,
उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। दूध और पानी एक जैसा दिखाई देता है, उसको कोई अलग अलग नहीं कर सकता। दूध और पानी को तो अलग केवल न्यारो यानी अलग एक ही कर सकता है, केवल राजहंस ही उसे अलग कर सकता है। उसके बिना ये कार्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य अत्यंत कठिन है। इस कठिन कार्य को उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। मलयगिरी मंझार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रोका ही ने राजिया। मलयागिर मंझार, मलयागिर मलयगिरी मंझार, मलयगिरी जो पर्वत है, मंझार है उसके मध्य में। मलयगिरी पर्वत जो है वहाँ पर हर को तर चंदन हुए, हर वृक्ष है, हर कोई पेड़ है, तर यानी तरुवर यानी पेड़, वृक्ष, चंदन हुए यानी चंदन हुआ, चंदन होते हैं। मलयगिरी पर्वत के बीच में कोई भी पेड़ होता है वो चंदन का होता है। संगत लिए सुधार यानी अन्य जो पेड़ होते हैं वो भी चंदन के समान हो जाते हैं। संगत लिए सुधार, संगत से वो अपने आप को सुधार लेते हैं। रूखा ही ने राजिया, रूखा, रूखा बोलते हैं वृक्ष को, रूखा ही न राजिया यानी वो अपने आप को चंदन जैसा बना लेते हैं। कवि कहना चाहता है कि मलयगिरी पर्वत पर बीच में कोई भी अगर चंदन के अलावा पेड़ है तो संगत से अपने आप को चंदन के वृक्ष के समान कर लेता है। इस प्रकार हमने पढ़ा। अब हम छठा पढ़ते हैं। पाटा पिड़ उपाव तन लागा वारिया, वही जीव राघाव रतिन ओखद राजिया। मूसा ने मंझार हित कर बैठा को हेकण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। देखें इसे, पाटा पिड़ उपाव तन लाग्या तरवारिया। यहाँ कवि कहना चाहता है कि तन लाग्या तरवारिया, तन पर जो तलवार के घाव होते हैं, पीड़ उपाव उस पर किसी प्रकार की अगर पीड़ा होती है, तन पर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का अगर प्रहार होता है तो वो पाटा यानी ठीक किया जा सकता है, उसको उपाय से ठीक किया जा सकता है। उपाव यानी उपाय से ठीक किया जा सकता है, उस पीड़ा को ठीक किया जा सकता है अगर मनुष्य के शरीर पर कोई घाव हो जाता है। वहीं जीव रा घाव रति न ओखद राजिया, अगर जीव का कोई घाव होता है, जीव के वाणी के द्वारा अगर किसी का अपमान कर दिया जाता है, उसका घाव होता है, वो अत्यंत दुख देता है, वो कभी उसकी कोई औषधि नहीं है। रति न ओखद राजिया, ओखद यानी औषधि नहीं है, रति न थोड़ी बहुत भी उसकी औषधि नहीं है। अगर वाणी के द्वारा अगर मनुष्य के ऊपर घाव किया जाता है तो उसकी औषधि नहीं है। शरीर पर होने वाले घावों की पीड़ा को तो मिटा दिया जा सकता है, औषधि से उसका उपाय कर दिया जाता है, लेकिन वाणी से होने वाले घाव का उपाय नहीं किया जा सकता। मूसा ने मंजार हित कर बैठे हेकण, सह जाने संसार रस न रही रसी राजिया। हित कर हेकण बैठे हेकण यानी मूसा ने मंजार, मूसा यानी बिल्ली, ने मूसा यानी चूहा, ने मंजार, मंजार यानी बिल्ली। चूहे और बिल्ली की मित्रता नहीं होती है। हित कर बैठे हो हेकण, आपस में हित कर बैठते हैं, मित्रता कर बैठते हैं, यानी मनुष्य को अपने ही समान सह जाने संसार, अपने ही समान मनुष्य को मित्रता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बड़ा और एक छोटा मित्रता कर ले। जैसे चूहा और बिल्ली अगर आपस में मित्रता कर बैठते हैं तो ये जानते हैं कि संसार के अंदर सह जाने संसार, सभी जन संसार में जानते हैं कि उसका भला नहीं होगा। रस न रहसी राजिया यानी जब अवसर आ जाए, अगर उन दोनों में रस नहीं रहेगा, अगर उनमें प्रेम नहीं रहेगा तो वो बिल्ली उस चूहे को खा जाएगी। यानी मनुष्य को मित्रता अपने ही समान वाले के साथ करनी चाहिए, जिससे उसकी मित्रता में कोई किसी प्रकार की आँच नहीं आए। अगर बिल्ली अगर चूहे से और चूहा अगर बिल्ली से मित्रता कर लेगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि बिल्ली से चूहा अपने ताकत से बिल्ली से रक्षा नहीं कर पाता। चूहा कितना ही उपाय कर ले लेकिन बिल्ली से अपनी रक्षा नहीं कर पा सकता, उसके शारीरिक बल के अनुसार अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अवसर देखकर बिल्ली उसको खा जाती है क्योंकि उसका भोजन है। इसलिए मनुष्य को अपने ही समान व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जिसमें उसका हित है, भलाई है। आगे देखिए, खल गुण अण खुनताए एक भाव कर आदरे, ते नगरी हुताए रोही आची राजिया। देखें से, खड़ गुण अण खुताए, खड़, खड़ आप सब जानते होंगे कि पशुओं को जो खिलाया जाता है वो खल आती है। जैसे हम तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद में उससे जो कुछ अवशेष बचता है उससे खल का निर्माण होता है, और खल पशुओं को खिलाने के काम में आती है। गुण ये इसका मतलब हुआ गुड़, और खुताए, खुताए का मतलब होता है भूसी यानी छाछन, यानी कहने का मतलब ये है। और अन्न यानी अन्न। यहाँ पर जहाँ पर जिस नगरी में
खड़ गुड़ अन्न और भूसी इनका एक भाव कर आदरे, एक भाव कर दिया जाता है। तो ते नगरी हुताए रोही आची राचिया, उस नगरी के अंदर निवास नहीं करना चाहिए। यानी गुण अवगुण को अगर एक समान जहाँ स्थापित कर दिया जाता है वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक अंधेर नगरी के समान है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा, इस प्रकार यहाँ पर इस मनुष्य को एक स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए और उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कभी भी गुणवान व्यक्ति का अपमान हो सकता है, उसकी उपेक्षा हो सकती है। इसलिए इस स्थान पर रहने की अच्छा है कि मनुष्य जंगल में ही रहे, रोही आची राजिया, यानी अच्छा, इससे अच्छा है कि वो जंगल में ही निवास करे। आगे देखिए, घण घण सावड़ घाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। देखें से, घण घण सावड़ घाय, घण घण यानी बहुत से, सावड़ घाय, सावड़ यानी हथौड़ा जो आता है उसके अगर प्रहार करे, अगर बार बार हथौड़े का प्रहार करे, न फूटे पहाड़ निबड़, निबड़ यानी कठोर, कठोर पहाड़ भी नहीं टूटता है। अगर बार बार हथौड़े का प्रहार कर किया जाए तो कठोर पहाड़ भी नहीं टूटता है। जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया, राय, राय का मतलब क्या होता है? दरार। जब दरार पड़ जाती है तो कोमल जड़ भी उसमें प्रवेश कर जाती है। यानी जब एक समय ऐसा था कि मजबूत पहाड़ पर अगर हथौड़े का प्रहार किया जाता था तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता था, लेकिन जब उसमें दरार पड़ गई तो एक कोमल जड़ भी उसमें प्रवेश कर जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में जब परिवार में एकता होती है तो उस परिवार का कोई खंडन नहीं हो सकता, लेकिन जब एकता नहीं होती है तो वहाँ पर एक साधारण मनुष्य भी उस परिवार का विखंडन कर सकता है, उसे तोड़ सकता है। आगे देखें, पय मीठा कर पाक जो इमृत सींची जिए, उर कड़वाई आँख रंज न मुके राजिया। उर कड़वाई आँख, आँख यानी आंकड़े को, आंकड़े धतूरे को। अगर उर कड़वाई, अगर उसे आंकड़े और धतूरे को अगर उसे कड़वाई, कड़वाई का मतलब क्या होगा? उसको जो कड़वापन है। अगर पय मीठा कर पाक, पय यानी दूध के अंदर, अगर दूध को मीठा करके उसमें पका लिया जाए, कड़वे आंकड़े को अगर मीठा दूध करके उसमें पका लिया जाए, जो अमृत सींच जिए, और अगर उसको अमृत में भी सींच दिया जाए तो उसका कड़वापन है वो दूर नहीं होगा। यानी अगर मीठे पानी में या दूध के अंदर उसे हम पका भी लें कड़वे आंकड़े को तो भी वो मीठा नहीं होगा। अमृत में भी अगर उसे पका लें तो मीठा नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कड़वापन है। रंजनम के राजिया, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई ईर्ष्या करने वाला, अगर कुटिल व्यक्ति है, अगर उससे कितना ही प्रेम कर लिया जाए, कितना ही समझा दिया जाए, तो वो अपना अवगुण नहीं छोड़ता। इसलिए उनको समझाना, उनके स्वभाव को सरल बनाना संभव नहीं है। इस प्रकार हमने 8 सोटे पढ़े। फिर हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। राज्य का मूल नाम क्या है? तो राज्य का मूल नाम है राजा राम। दूध एवं जल की मिलावट को कौन अलग करता है? तो इसको राजहंस अलग करता है। कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता? पराक्रम और हिम्मत। दूध एवं नीर को कौन अलग कर सकता है? राजहंस। कवि के अनुसार आग किन किन पर उपाय पहले कर लेना चाहिए? आग, शत्रु और रोग पर। फिर है कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? तो मलयगिरी पर्वत पर। किसके घाव कभी नहीं बढ़ते हैं? कटुवाणी के द्वारा मन के पर किए हुए घाव कभी नहीं बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में ये 3 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है और ये 2 निबंधात्मक है। वैसे निबंधात्मक 3 है, लेकिन आपको 2 ही करने हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक का आपको नोटबुक में गृह कार्य के रूप में करना है। अब एक बार हम कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। कृपाराम खड़िया। कृपाराम खड़िया नामक चारणों भाटों की शाखा में जन्मे थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था। कृपाराम एक प्रतिभाशाली और विद्वान कवि थे। सीकर के राजा देवी सिंह और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह ने कृपाराम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा की जागीर की थी। कृपाराम रचित 3 ग्रंथ माने जाते हैं। राजिया सोरठा काव्य रचनाएं, चालक नेसी ये नाटक है तथा अलंकारों से संबंधित ग्रंथ है। वर्तमान में केवल राजिया सोरठा ही उपलब्ध है। राजिया सोरठा में कवि ने
अपने विश्वास पात्र सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए लगभग 140 सोरठों की रचना की है। ये सोरठे नीति से संबंधित है। राजिया रसोठा को राजस्थानी भाषा के प्रथम संबोधन परक नीति काव्य माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। राजिया रसोठा है, उसको राजस्थानी भाषा के प्रथम संबोधन परक नीति काव्य माना गया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार हमने पाठ पढ़ा और आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करके जांच करवाने। इस पाठ को बहुत अच्छा पाठ है, इसको दोबारा आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर करके इनको क्वेश्चन आंसर को आपको याद भी करना है।